अनंत पाठशाला में आपका स्वागत है। सोना खरीदना हम भारतीयों की पहली पसंद रहा है ना? लेकिन आजकल सोने के जो दाम हैं, वो तो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एक नया और बहुत ही आसान तरीका सामने आया है, डिजिटल गोल्ड। बस फोन पर कुछ क्लिक्स और सोना आपका। पर सवाल ये है कि क्या इसकी ये चमक असली है या इसके पीछे कोई धोखा छिपा है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हाल ही में सिर्फ 10 ग्राम सोने की कीमत 1.2 लाख रुपए को भी पार कर गई। अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा एक साथ लगाकर सोना खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, और बस यहीं से लोग सोने में निवेश के आसान और सस्ते रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डिजिटल गोल्ड, जो इतना आसान लगता है, सच में एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प है, या ये सिर्फ एक आसान रास्ता है जिसमें आगे चलकर कोई बड़ा खतरा हो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डिजिटल गोल्ड इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है। इसकी इस डिजिटल चमक के पीछे कुछ बहुत ठोस वजह हैं जो लोगों को, खासकर युवाओं को, अपनी तरफ खींच रही हैं। तो ये डिजिटल गोल्ड है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये ऑनलाइन 24 कैरेट शुद्ध सोने में निवेश करने का एक तरीका है। इसमें आपको सोना खरीद कर घर लाने या लॉकर में रखने का कोई झंझट नहीं होता। आप बस ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और सोना आपके नाम पर एक सुरक्षित वॉल्ट में रख दिया जाता है, या यूं कहें कि कम से कम दावा तो यही किया जाता है। और इसकी पॉपुलैरिटी का जो राज है ना, वो छिपा है इसकी जबरदस्त आसानी में। सोचिए जरा, सिर्फ 1 रुपए से भी आप सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। दिन हो या रात, 24 घंटे, जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए ना कोई डीमैट अकाउंट खुलवाने का झंझट और ना ही कोई लंबा चौड़ा केवाईसी वेरिफिकेशन। यही आसानी इसे नए जमाने के निवेशकों की पहली पसंद बना रही है। और सबसे कमाल की बात जानते क्या है? ये आपको उन्हीं ऐप्स पे मिल जाता है जिन्हें हम और आप दिन में 50 बार इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। बस ऐप खोला, अमाउंट डाला और सोना खरीद लिया। इससे आसान भला और क्या हो सकता है? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे जरूरी मोड़ पर, सेबी की बड़ी चेतावनी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये समझ लीजिए कि ये भारत में इन्वेस्टर्स के पैसों का रखवाला है, और जब सेबी जैसी संस्था कोई चेतावनी जारी करती है तो उसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सेबी ने बिल्कुल साफ साफ सीधे शब्दों में कहा है, ये निवेश जोखिम भरे हैं क्योंकि ये इसके विनियमन यानी रेगुलेशन के दायरे में नहीं आते। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की कोई नज़र नहीं है, कोई लगाम नहीं है। तो एक आम निवेशक के लिए इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है। अगर आपके निवेश के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गई, मान लीजिए जिस कंपनी से आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा वो रातों रात दिवालिया हो गई, तो आपकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आपके पैसे पर कोई सरकारी सुरक्षा कवच नहीं है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से छिपे हुए खतरे हैं जो डिजिटल गोल्ड की चमक के पीछे छुपे हैं और इसे एक खतरनाक दांव बना सकते हैं। देखिए, इसमें कई बड़े खतरे हैं। पहला, इसे कानूनी तौर पर ना तो सिक्योरिटी माना जाता है, ना ही ये कोई रेगुलेटेड कमोडिटी है। दूसरा है काउंटर पार्टी रिस्क, यानी अगर सोना बेचने वाली कंपनी ही डूब गई तो आपका पैसा भी गया। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क, मतलब सोचिए कि ऐप ही बंद हो गया या उसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके खरीदे हर एक ग्राम सोने के बदले सच में कहीं सोना रखा भी जा रहा है? इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। ये जो स्क्रीन पे आप तुलना देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है बिना किसी नियम कानून वाला डिजिटल गोल्ड, जहां कोई केवाईसी नहीं और खतरा बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ है सेबी के रेगुलेशन वाले तरीके, जहां केवाईसी जरूरी है और सुरक्षा भी मजबूत है। याद रखिए, केवाईसी की प्रक्रिया भले ही एक छोटा सा स्टेप लगे, लेकिन ये आपके पैसे की सुरक्षा की पहली गारंटी है। तो सवाल ये है कि अगर डिजिटल गोल्ड इतना रिस्की है, तो फिर सोने में इन्वेस्ट करने का सही और सेफ तरीका क्या है? चलिए अब उन रास्तों पर नजर डालते हैं जो सेबी खुद सुझाता है। सेबी ने सोने में निवेश के ये 4 महासुरक्षित रास्ते बताए हैं। पहला है गोल्ड ईटीएफ, जिन्हें आप बिल्कुल किसी शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज से खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, जो आपका पैसा इन्हीं गोल्ड ईटीएफ में लगाते हैं। इनके अलावा कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी ईजीआरएस जैसे विकल्प भी हैं। ये सभी सोने में निवेश के आधिकारिक और पूरी तरह से सुरक्षित तरीके हैं। इन सभी ऑप्शंस में एक बात कॉमन है,
ये सब के सब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और सेबी की कड़ी निगरानी में काम करते हैं। इसका मतलब है पूरी पारदर्शिता और निवेशक के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। एक रेगुलेटेड यानी नियम कानून वाला रास्ता चुनना ही आपके निवेश को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। हो सकता है इसमें एक दो स्टेप ज्यादा लगें, पर जब बात अपनी मेहनत की कमाई की हो तो सुरक्षा हमेशा सुविधा से बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, सुविधा या सुरक्षा? अपने निवेश के लिए आप क्या चुनेंगे? ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को पूरी जानकारी के साथ और बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें।